सो हाय गाइस, आदर्श हियर। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप 25 प्राइवेट कॉलेजेस इन इंडिया फॉर 2021 और 2022 फॉर इंजीनियरिंग के ऊपर वीडियो करने वाले हैं। हो सकता है कि यार इसमें कुछ कॉलेजेस मेरे से मिस हो गए हों, कुछ कॉलेजेस ऐसे हो सकते हैं जिसका आप चाह रहे हो कि इसमें नाम हो, लेकिन वो कॉलेजेस या तो जैक काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेते होंगे या फिर जोसा काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेते होंगे। इसी वजह से उन कॉलेजेस का नाम मैंने यहाँ पे नहीं रखा है। मैंने कोशिश किया है कि इंडिया में हर एक कोने के कॉलेजेस हों, नॉर्थ के भी, साउथ के भी, ईस्ट के भी और वेस्ट के भी। इसी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कॉलेजेस के नाम आप लोगों को इसमें ना दिखे, बट MIT WPU और UPES देहरादून, मेरे जो ये कॉलेज की लिस्ट होगी इसमें उनकी भी नाम रहने वाली है और उनकी एप्लीकेशन फॉर्म अब एंड होने वाली है। तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, अगर आप चाहते हो अप्लाई करना तो जाके वहां से अप्लाई आप इन कॉलेजेस के लिए कर सकते हो। तो लिस्ट में हम लोगों का सबसे पहला कॉलेज आता है बिट्स पिलानी। अब यहाँ पे अगर मैंने पिलानी बोला है तो ऐसा नहीं कि मैंने हैदराबाद और गोवा को मैंने इसमें छोड़ दिया, मैंने तीनों को इंक्लूड करके बोला है ना। सो पहला नंबर पे हमारा बिट्स पिलानी कॉलेज। ESTD की बात करूं तो वो हमारा 1964, NIRF रैंकिंग है 26 और मीडियन सैलरी 14 लाख पर एनम। फीस की बात करूं तो 20 से लेकर 24 लाख के बीच में आप लोगों की फीस लगती है। और इसलिए अप्लाई करने के लिए अगर आप चाहते हैं तो बिटसेट आप लोगों को देना पड़ेगा, रैंक आएगी तभी आप लोगों का एडमिशन यहाँ पे हो पाएगा। ध्यान रहे कि ये लिस्ट जो बनी है इसमें NIRF रैंकिंग के हिसाब से मैंने इसको लिस्ट आउट नहीं किया है। NIRF रैंकिंग बहुत सारे कॉलेजेस के ऊपर रहती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉलेज बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है। ठीक है, नंबर 2 पे हमारा कॉलेज आता है RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंगलोर। तो ये कॉलेज हमारा दूसरे नंबर पे आता है। ESTD की बात करूं तो वो हमारा 1963, NIRF रैंकिंग इज 77 और मीडियन सैलरीज 8.5 लाख पर एनम। बैंगलोर में जितने भी कॉलेजेस हैं प्राइवेट कॉलेजेस, उनमें सबसे बेस्ट कॉलेज आप लोग कह सकते हो इस कॉलेज को। इस कॉलेज की निगेटिव बात यह है कि इसमें शायद 80-85% आप लोगों को शायद अटेंडेंस मेंटेन करना पड़ता है, आई एम नॉट वेरी श्योर। और इस कॉलेज की कैंपस थोड़ी छोटी है। इसके अलावा बाकी सारी ही चीजें बहुत बहुत शानदार है। और अगर मैं फीस की बात करूं तो 12 से 13 लाख आपकी फीस लग जाती है अगर आप कॉमेंट के से एडमिशन लेते हो। अगर आप कर्नाटका के बच्चे हो, KCET के थ्रू एडमिशन लेते हो तो आपकी फीस बहुत कम लगती है, इससे हाफ लगेगी, तब अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 लाख आपकी फीस लगेगी अगर आप कर्नाटका से होगे तो। अप्लाई कर सकते हो आप लोग, कॉमेंट के से एडमिशन ले सकते हो, KCET से एडमिशन लेते हो और मैनेजमेंट कोटा से भी एडमिशन होता है। अब यार बैंगलोर के जो भी कॉलेजेस होते हैं उनमें ज्यादातर कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन होता है। इसका मतलब ये है कि आप उन कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को लिंक दे रहा हूं जहां से आप उन लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको एडमिशन लेना ही है, अगर आप चाहते हो एडमिशन लेना तो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वो जेन्युइन लोग होंगे जो कि आप लोगों का एडमिशन कराने में मदद करेंगे बैंगलोर के किसी भी कॉलेज में। ठीक है, लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है थापड़ यूनिवर्सिटी, जो कि पटियाला पंजाब में है हमारा। ESTD की बात करूं तो वो हमारा 1956, NIRF रैंकिंग की बात करूं तो वो हमारा 23, मीडियन सैलरी की बात करूं तो हमारा 8.1 लाख पर एनम। फीस की बात करूं तो 18 से लेकर 20 लाख के बीच में आप लोगों को अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे फीस लगेगा। अगर आपको स्कॉलरशिप मिलता है तो वो बात अलग है, लेकिन फीस अप्रोक्सीमेटली इतनी ही है। अप्लाई करने की बात करूं तो JEE मेंस के बेसिस पे आप लोगों का एडमिशन होता है और क्लास 12 के बेसिस पे भी आप लोगों का इस कॉलेज में एडमिशन वो हो जाता है। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है DAIICT और ये हमारा गुजरात में ये कॉलेज है। ESTD की बात करूं तो वो है हमारा 2001 और मीडियन सैलरी की अगर मैं बात करूं दैट इज 14 लाख पर एनम। इस कॉलेज में ये है कि यार आप लोग अप्लाई जो है वो JEE मेंस के थ्रू कर सकते हो या फिर CET के थ्रू आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हो। फीस अप्रोक्सीमेटली 12 से लेकर 14 लाख के बीच में और यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांचेस थोड़े से कम है, ये एक बात है। ठीक है, तो लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है LNMIIT जयपुर। ये कॉलेज हमारा राजस्थान में है ऑब्वियसली। ESTD की बात करूं तो वो है हमारा 2002, बात करूं तो डेट इज 9 से लेके 10 लाख पर एनम के बीच में इसकी मीडियन सैलरी है। फीस की बात करूं तो 15 से लेके 16 लाख के बीच में इसकी आपकी फीस लग जाती है 4 साल की, इंक्लूडिंग फूडिंग, ट्यूशन फी, एवरीथिंग मिला के 15-16 लाख के बीच में आपकी फीस लगेगी। अप्लाई करने की बात करूं तो JEE मेंस के थ्रू आप लोगों को अप्लाई करना पड़ता है या फिर आप लोगों के क्लास 12th में अगर टॉपर बनते हो अपने डिस्ट्रिक्ट वगैरह के तो उसके थ्रू भी आप लोग यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। अब मैं यार वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं एक छोटा सा आप लोगों के साथ अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। वो अनाउंसमेंट ये है कि यार अनअकैडमी आप लोगों के लिए एक कॉम्बैट करा रही है जिसको कहते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट। तो बहुत सारे बच्चे प्लान कर रहे होंगे कि भैया मुझे ड्रॉप लेनी है या फिर और भी, या कुछ बच्चे 12th में हो सकते हैं, कुछ बच्चे 11th में हो सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हो अनअकैडमी कॉम्बैट। वहां पे आप लोगों का 100% स्कॉलरशिप जीतने का चांस रहता है, जिसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दूंगा। वहां से जाके उस स्कॉलरशिप टेस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट दें। एटलीस्ट आप लोगों को ये तो पता चल जाएगा कि मेरी वीकनेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। आपको कोर्स लेना हो ना लेना हो वो अलग बात है, आप एटलीस्ट एक बार जाके टेस्ट दें और मेरी कोड को यूज कीजिएगा, आदर्श बनवाल उसको यूज जरूर कीजिएगा। हमारा अगला कॉलेज आता है यार, वो है हमारा PES यूनिवर्सिटी। काफी बेहतरीन कॉलेज है और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि यार ये अपनी खुद की एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है PE सेट, तो थोड़ा सा अंडररेटेड है। मतलब जितना अच्छा कॉलेज है इसका नाम और ज्यादा होना चाहिए था। NIRF रैंकिंग की बात करूं तो वो है हमारा 83, मीडियन सैलरी 7.2 लाख पर एनम, दैट इज मीडियन सैलरी। ठीक है, लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है MS रामैया। बहुत ही शानदार कॉलेज है
बहुत ही ओल्ड कॉलेज भी है हमारा। ईएसटीडी की बात करूं तो हमारा 1962, NIRF रैंकिंग इज 65, मीडियन सैलरी इज 5 to 6 लाख पर एनम एंड फीस, देखो यार मीडियन सैलरी यहां पे मैंने लिखा है 5 to 6 लाख पर एनम, बट द रियलिटी इज दैट कि इन्होंने यार अपने वेबसाइट पे जो प्लेसमेंट है वो 2-3 सालों से इन्होंने अपडेट नहीं किया है। तो इंडिया की जो मोस्ट ऑफ दी बिग कंपनीज या फिर एमएनसीज भी हो गए, वो सारे कंपनीज आप विजिट करते हैं, तो इनकी एवरेज सैलरी 9 से 10 लाख तो जाती ही जाती है। तो ये डेटा हालांकि मुझे जो वेबसाइट से मिला मैंने वो दिखाया, बट प्लेसमेंट इससे कई ज्यादा अच्छा है। एमओ हमारा बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंगलोर, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज है हमारा इंडिया में। ईएसटीडी इज 1946, NIRF रैंकिंग इज 98। तो NIRF रैंकिंग आपको हमेशा ये नहीं बताती कि वो कॉलेज कैसी है। कैंपस थोड़ा सा स्लाइटली छोटा है, जितना आप लोगों को शायद VIT SRM में मिलेगा उतनी बड़ी कैंपस आप लोगों को नहीं मिलेगी, बट प्लेसमेंट इज डैम गुड। NIRF रैंकिंग इज 98, मीडियन सैलरी इज 7.6 लाख पर एनम, फीस स्ट्रक्चर तकरीबन 12 से लेकर 13 लाख लगेगा आपको, खाना रहना पढ़ाई सब कुछ मिला के 12-13 लाख के करीब में, ठीक है। अप्लाई आप लोग कॉमेट के KCET से भी कर सकते हैं, कॉमेट के से भी कर सकते हैं, और मैनेजमेंट कोटा से भी एडमिशन होती है। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है, वन ऑफ माई फेवरेट्स है, पर्सनल फेवरेट्स, MIT मणिपाल, लेकिन इसकी फीस बहुत ज्यादा है फीस, ठीक है। तो लेकिन अगर आप लोगों को फीस की कोई दिक्कत नहीं है तो इस कॉलेज को आप चूज कर सकते हो, बड़ी ही शानदार कॉलेज है। ESTD इज 1957 और NIRF रैंकिंग इज 51, मीडियन सैलरी इज 7.2 लाख पर एनम, फीस स्ट्रक्चर इज अप्रोक्सीमेटली 19 से लेकर 21 लाख के बीच में, 19 से 21 लाख के बीच में फीस लगेगी। अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, MET एग्जाम होती है, MET, उसको आप लोगों को देना पड़ेगा, उसके बेसिस पे आप लोगों की एडमिशन होती है। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है VIT वेलोर। इसको मैं चाहूं तो और ऊपर भी रख सकता था, बट जो कॉलेज मैंने रखा है उसको मैंने प्लेसमेंट वाइज थोड़ा रख दिया, ठीक है। तो VIT वेलोर की मैं अगर NIRF रैंकिंग की बात करूं दैट इज 12, ESTD 1984, मीडियन सैलरी इज 6.5 लाख पर एनम, फीस स्ट्रक्चर 14 लाख से लेकर 24 लाख, और इसीलिए इसको मैंने थोड़ा सा नीचे रखा है। 24 लाख उन बच्चों के लिए जो कि सबसे लास्ट कैटेगरी में आते हैं, और 14 लाख उन बच्चों के लिए जो कि फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आप फर्स्ट या सेकंड कैटेगरी में आते हैं तो आपका फीस ठीक लगता है, लेकिन अगर आप थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ कैटेगरी में आते हैं तो आपको फीस बेहिसाब पे करना पड़ता है, और दैट इज वाई यार इसको थोड़ा सा मैंने नीचे रखा है लिस्ट पे, ठीक है। अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, VIT ट्रिपल एग्जाम होती है, उसके थ्रू आप लोगों को यहाँ पे एडमिशन वगैरह वो मिल जाएगी। लिस्ट में हमारा एक और कॉलेज आता है JP नोएडा। काफी देर के बाद यूपी का एक कॉलेज या फिर नॉर्थ का एक कॉलेज आप लोगों को देखने को मिला होगा। तो JP नोएडा की ESTD की बात करूं दैट इज 2001, NIRF रैंकिंग इज 94। थोड़ा सा दुख होता है मुझे जब मैं देखता हूं कि पिछले 3-4 सालों में इसकी NIRF रैंकिंग थोड़ी नीचे आई है। कॉलेज काफी ज्यादा अच्छा है, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। मीडियन सैलरी इज 5 लाख पर एनम, दैट इज मीडियन सैलरी, नॉट एवरेज सैलरी। मीडियन सैलरी इज 5 लाख पर एनम, फीस स्ट्रक्चर अप्रोक्सीमेटली 15 से लेकर 16 लाख के बीच में आपकी फीस लगेगी। अप्लाई आप लोग JEE के थ्रू भी कर सकते हैं, और क्लास 12 के बेसिस पे भी आप लोग का एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगी। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है KIIT भुवनेश्वर, बहुत ही ज्यादा फेमस कॉलेज है हमारा ये। ESTD इज 1992, कैंपस बहुत बड़ी और बहुत ब्यूटीफुल कैंपस। NIRF रैंकिंग इज 39, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में कुछ कॉलेजेस हैं, उनमें ये भी हमारा शामिल है ना। मीडियन सैलरी इज 5.2 लाख पर एनम, फीस स्ट्रक्चर 18 से लेकर 19 लाख, तो फीस बहुत ज्यादा है। अप्लाई करने के लिए आप लोग KIIT EE की एग्जाम होती है, उसको आप लोग दे सकते हैं। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है अमृता स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। इसकी ESTD है 2002। ये कॉलेज भी यार बेहिसाब ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर कॉलेज है हमारा, और मीडियन सैलरी इज क्वाइट शॉकिंग क्योंकि इसकी कैंपसेस बहुत ज्यादा हैं यार, इसकी वजह से इसकी मीडियन सैलरी हालांकि कम है। इसकी मेन कैंपस की प्लेसमेंट काफी ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। तो NIRF रैंकिंग इज 16, मीडियन सैलरी इज 4.5 लाख पर एनम, फीस स्ट्रक्चर 14 से लेकर 15 लाख के बीच में आपका खर्च होता है। एंड अप्लाई आप लोग कर सकते हैं AEEE और JEE के थ्रू, ठीक है। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है SRM यूनिवर्सिटी। इस कॉलेज भी, ये कॉलेज भी यार थोड़ा सा ऊपर वैसे डिजर्व करता है, लेकिन नीचे होने का कारण ये है कि क्योंकि इसके कैंपसेस बहुत ज्यादा है। एक कैंपस जो KTR कैंपस है वो बहुत अच्छा है, और उसके बाद जो बाकी कैंपसेस है यार, उन सारे कैंपसेस को अगर आप मिलाते हैं तो जो मीडियन सैलरी नजर आती है वो थोड़ी सी कम नजर आती है, दैट इज 3.6 लाख पर एनम, जो कि थोड़ा कम है। अगर सिर्फ और सिर्फ KTR कैंपस को देखेंगे तो वो बहुत अच्छा है कि नहीं। तो फीस स्ट्रक्चर भी तकरीबन 15 से 16 लाख लगता है, एंड सैलरी इज 3.6 लाख पर एनम, दैट्स व्हाई ये कॉलेज थोड़ा सा हमारे लिस्ट में नीचे आता है ना। अप्लाई कर सकते हैं आप लोग SRM, JEE और JEE के थ्रू। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि बैंगलोर में हमारा वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज आप लोग कह सकते हैं। ESTD इज 1979, एडमिशन आप लोगों को कॉमेट के KCET और मैनेजमेंट कोटा से मिलता है। तो अगर आप लोगों को मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां से जाके आप लोग डिस्कशन बात वो कर सकते हैं, ठीक है। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है न्यू होराइजन कर्नाटका, जो कि मतलब बेंगलोर कर्नाटका में हमारा ये कॉलेज है। ये कॉलेज भी थोड़ा सा अंडररेटेड, रीजन क्या है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ KCET के थ्रू एडमिशन लेती है और मैनेजमेंट कोटा से बहुत कम सीट में एडमिशन होता है, कॉमेट के से ये एडमिशन नहीं लेती। तो इसी वजह से ज्यादा बच्चे इसको जानते नहीं, हमारे नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट के बच्चे, साउथ के बच्चे इस कॉलेज को जानते हैं, जो कि कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, है कि नहीं। तो इसकी NIRF रैंकिंग है 141, मीडियन सैलरी 6.4 लाख पर एनम, और अप्लाई आप लोग कर सकते हैं KCET मैनेजमेंट कोटा से, ठीक है। इसके बाद हमारा कॉलेज आता है PSG कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। इसकी ESTD है 1951,
NIRF रैंकिंग इज 53, मीडियन सैलरी इज 4.2 लाख पर एनम और अप्लाई कर सकते हैं आप लोग TNEA काउंसलिंग से, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला कॉलेज आता है सत्यभामा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसकी ESTD है 1987, NIRF रैंकिंग इज 55, मीडियन सैलरी इज 3.8 लाख पर एनम, फीस इज अप्रॉक्सीमेटली 12 से लेकर 13 लाख, तो मीडियन सैलरी थोड़ी सी कम है इसकी। अप्लाई आप लोग कर सकते हैं, इसकी खुद की एग्जाम होती है SBAIEE, कोई बहुत ज्यादा आप लोगों को इसे मार्क्स स्कोर करने की जरूरत नहीं होती, एडमिशन मिल जाता है। अब हम लोगों के थोड़े नॉर्थ वाले कॉलेजेस आएंगे, खुशी की बात है, फाइनली कुछ नॉर्थ के कॉलेजेस। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इस कॉलेज की ESTD है 2002 और बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा ये बात कि कॉलेज काफी कम उम्र में अच्छी इंप्रूवमेंट कर रही है। पिछले 2-3 सालों के अंदर प्लेसमेंट भी ठीक ठाक हुई है। NIRF रैंकिंग इज 61, मीडियन सैलरी इज 4.8 लाख पर एनम एंड फीस स्ट्रक्चर इज 10 to 12 लाख आपका लगता है। एडमिशन CU CET JEE मेंस के थ्रू या फिर क्लास 12 के बेसिस पे आप लोगों का हो सकता है, ठीक है। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है निर्मा यूनिवर्सिटी। ESTD इज 2003, NIRF रैंकिंग इज 153, मीडियन सैलरी इज 5.2 लाख पर एनम। अप्लाई आप लोग GUJ CET से या फिर JEE मेंस के थ्रू आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है UPES देहरादून। काफी बढ़िया कॉलेज है, यहाँ की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा होता है, टीचिंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है इस कॉलेज का। इस कॉलेज का एप्लीकेशन फॉर्म खत्म होने वाला है, शायद 28 या 29 तारीख इसकी लास्ट डेट है, तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक दे देता हूं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर लीजिएगा। मीडियन सैलरी इज 4.5 लाख पर एनम, फीस स्ट्रक्चर इज 17 to 18 लाख पर एनम एंड अप्लाई आप लोग कर सकते हैं UPE SCAT या फिर JEE मेंस या फिर क्लास 12 के बेसिस पे, लेकिन फॉर्म आप लोगों को फिल करना पड़ेगा, ठीक है। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है चितकारा यूनिवर्सिटी जो कि पंजाब में। इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की डेट खत्म हो चुकी है। ESTD इज 2010, NIRF रैंकिंग इज 113, मीडियन सैलरी इज 4.8 लाख पर एनम। इसकी भी प्लेसमेंट पिछले 2 सालों में इंप्रूव हुई है। फीस स्ट्रक्चर 10 से लेकर 12 लाख के बीच में है और अप्लाई कर सकते हैं क्लास 12 और JEE मेंस के थ्रू, ठीक है। इसके बाद लिस्ट पे हमारा अगला कॉलेज आता है LPU पंजाब। 2005 की ये कॉलेज है, काफी अच्छी कॉलेज है ये हमारी। NIRF रैंकिंग इज 66 और ये कॉलेज थोड़ी सी नीचे इसलिए क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा होंगे तो प्लेसमेंट तो वैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा की होगी, बट देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसकी प्लेसमेंट नहीं भी होगी। थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है इस कॉलेज का, ठीक है। मीडियन सैलरी इज 4.4 लाख पर एनम, फीस स्ट्रक्चर 10 से लेकर 11 लाख के बीच में लगेगा। अप्लाई आप लोग LPU नेस्ट क्लास 12 के बेसिस पे या फिर JEE मेंस के बेसिस पे आप लोग कर सकते हैं। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है MIT WPU। ये कॉलेज को आप थोड़ा ऊपर भी रख सकते हैं या मैंने ऐसे नीचे रख दिया ऐसे, ठीक है। लेकिन ये कॉलेज बहुत शानदार कॉलेज है, काफी बढ़िया कॉलेज। इसमें आपकी एडमिशन डायरेक्ट नहीं होती, इसमें एडमिशन अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो सबसे पहले अप्लाई करना पड़ेगा। इसकी भी एप्लीकेशन फॉर्म एंड होने वाली है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहां से जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई जब आप कर देंगे, शायद 4-5 दिन बाकी है शायद अप्लाई करने में, अगर आप अप्लाई करते हैं उसके बाद आप लोगों की लिस्ट निकलती है। उस लिस्ट में अगर आपका नाम होगा तो आपकी एडमिशन होगी, अगर आपका नाम नहीं होगा तो आपकी एडमिशन नहीं होगी। तो मेरिट बेस्ड इस कॉलेज पे आपका एडमिशन होता है। क्लास 12 JEE मेंस के बेसिस पे ही समझ लो आप लोगों का एडमिशन होता है, लेकिन मेरिट निकलती है उसके बेस पे आप लोगों का एडमिशन वगैरह होता है। एग्जाम जो है उसका WPU MAT, मीडियन सैलरी इज 4.25 लाख पर एनम और NIRF रैंकिंग इज 152 और पूरा कॉलेज का नाम वही है, MIT WPU है, ठीक है ना, वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी कहते हैं हम लोग इसको। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी। पता नहीं यार इस पर 2021 वाली जो डेटा है इसमें थोड़ा प्लेसमेंट पता नहीं, मतलब ये कॉलेज की प्लेसमेंट हालांकि बहुत अच्छी है बट थोड़ा सा पीछे नजर आया मुझे। मीडियन सैलरी इज 3.8 लाख पर एनम, पहले थोड़ा इससे ज्यादा हुआ करता था। फीस स्ट्रक्चर इज 12 से लेकर 13 लाख पर लगेगा 4 साल का। NIRF रैंकिंग इज 75 एंड अप्लाई आप लोग क्लास 12 और JEE मेंस के बेसिस पे कर सकते हो। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा और यहाँ पे भी ये है कि यार नंबर ऑफ स्टूडेंट क्योंकि बहुत ज्यादा है, इसी वजह से मीडियन सैलरी कॉलेज की बहुत कम है, दैट इज 3.7 लाख पर एनम और NIRF रैंकिंग इज 31 और बाकी सारी डिटेल आप लोगों को दी गई है, आप लोग चाहें तो पॉज करके देख सकते थे। ये थी यार हम लोगों की कंप्लीट वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को टोटल कॉलेजेस के बारे में बताया। आपके हिसाब से आपकी जो लिस्ट होगी वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और हाँ, कुछ जैसे कि मैंने बैंगलोर के कॉलेजेस बताए, उनमें अगर आप मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन चाहते हैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहां से बात करें। अगर आप UPES या फिर और भी LPU वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आगे आप लोग कौन से कॉलेजेस के ऊपर वीडियो चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर और कौन से काउंसलिंग के ऊपर वीडियो चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए लेता हूं अलविदा, मिलेंगे अगले दिन और एक मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।